अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फाइनली जी यहाँ पे मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी वापस कराची आने के लिए। और अच्छा, ये जिस दिन मुझे कराची आना था उससे एक दिन पहले का ब्लॉग है। रात को मैंने जो है ना अपना बैग निकाल लिया था और उसमें सामान रखना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे मेरी जो दोनों बेबीज़ हैं वो आके मेरे बैग के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। कभी ये कपड़ा निकाल रही थी, कभी वो कपड़ा निकाल रही थी। और अम्मी भी यहीं पे ना रूम में नमाज़ पढ़ रही थी। और बहुत जो है ना मैं पैकिंग जो है ना करते हुए बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी ना। मैं अलमारी में से ना कभी अपना कोई सूट निकाल रही हूँ, कभी कोई सूट निकाल रही हूँ, तो मेरे ना आँखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे ना। तो मुझे याद हो रहा था कि एक दिन था कि मैं कराची से यहाँ लाहौर आने के लिए पैकिंग कर थी। और अब जो है ना मैं यहाँ से जा रही हूँ और इस रूम को मैं बहुत मिस करूँगी। ये अम्मी अब्बू का रूम है। शायद इससे पहले भी मैं जब यहाँ रहती थी तो मैं यहीं रहती थी अम्मी अब्बू वालों के साथ। और अभी भी जब भी मैं आती हूँ तो मैं इसी रूम में ठहरती हूँ। और बस अमल हया को भी मैं साथ साथ देख रही थी। और मैं मतलब सोच रही थी कि मैं इनको बहुत मिस करूँगी, इनकी मस्तियाँ और सब कुछ। और यहाँ पे हया मुझे किसी दे रही थी, मैं कह रही थी हया पुप्पो जा रही है ना। हाँ, पुप्पो तो अपने घर जा रही है। तो जब भी मैं अमल और हया को कह रही थी ना कि मैं अपने घर जा रही हूँ तो वो ऐसे करती थी, ऐसे मुंह बना के रोने लग जाती थी कि नहीं जाओ नहीं जाओ। देन जी बस यहाँ पे खाना लग गया था, हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। अमल और हया भी यहीं पास में बैठी थी और मेरे चाचू और कज़न भी आए हुए थे। तो सब मिलके हम लोग जो है ना खाना खा रहे थे। बिरयानी बनाई हुई थी भाभी ने। और अम्मी ऊपर सोफ़े पे बैठी हुई थी, वो जो है ना हमें डिश में जो है ना बिरयानी वगैरह निकाल के दे रही थी। अच्छा, मेरा ना बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था ना किसी भी चीज़ में। बस मुझे ये था कि बस मैं आज की रात हूँ और फिर जो है ना सुबह मैंने चले जाना है। और इस वजह से मेरा दिल ना बहुत उदास हो रहा था। अच्छा, मैं जब भी जो है ना अपने अब्बू को देखती थी वो मुझे देख रहे होते थे ना, क्योंकि उनको पता था कि मैं बहुत सैड हूँ। जब मैं मतलब रात को पैकिंग कर रही थी ना तभी अब्बू नमाज़ पढ़ के आए थे। तो अब्बू ने मेरा बैग देखा कि मैं पैकिंग कर रही हूँ तो वो कह रहे हैं ओहो मुझे तो पता भी नहीं है मेरी बेटी जा रही है। तो मैं रोने लग गई थी। तो मैं उनके गले लग के ना बहुत रोई थी। बट कोई नहीं, घर तो जाना है तो क्या कह सकते हैं। मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स को और बहन भाइयों को छोड़ के जाना, बट क्या कह सकते हैं। एंड देन जी ये जो है ना सुबह का ब्लॉग है। और मैंने अपने लिए ये वाला सूट निकाला था। मैंने जो है ना ये वाला सूट जो है ना सफ़र में पहन के जाना था। और यहाँ पे भाभी जो है ना पोछा लगाने आई हुई थी और एक तरफ मेरा बैग भी खुला हुआ था, क्योंकि मतलब बैग की ज़िप वगैरह मैंने बंद नहीं की थी। मुझे ये था कि कुछ भी मुझे याद आएगा तो मैं डालती रहूँगी। अब कराची और लाहौर इतना करीब तो है नहीं कि मैं कोई चीज़ भूल जाऊँ तो वो बाद में मंगवा लूँ। तो इसलिए जो है ना जैसे ही जो चीज़ याद आती मैं रख लेती थी। और फाइनली मेरी सारी पैकिंग हो गई थी। और यहाँ पे अमल और हया भी मतलब हया यहाँ रेडी थी और अमल फ़िलहाल रेडी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हया मुझे किसेस कर रही थी। तो बस अभी अब आप लोग कहेंगे कि जब भी ये लाहौर से आती है तो मतलब रो रही होती है, तो सैड हो रही होती है। जो लड़कियां जो है ना अपने मेके से बहुत दूर रहती हैं ना, मेरी फीलिंग्स बस वही समझ सकती हैं, बाकी तो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ये वक्त ना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, मैं ना लाहौर से कराची जो है ना मैं बाय एयर जा रही थी फ़्लाइट से। और मैं अकेली ही जा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना जॉब से जो है ना ऑफ़ नहीं मिला था, तो वो मुझे लेने नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने अब्बू को कहा था कि आप मेरी ट्रेन की टिकट करवा दें तो मैं चली जाऊंगी आराम से। तो अब्बू ने कहा नहीं नहीं, तुम जब आई थी तब भी जो है ना हम लोग सुबह सुबह सफ़र करके आए थे, तो पूरा दिन जो है ना तुम बहुत परेशान हुई थी कि ट्रेन भी जो है ना अच्छी नहीं है और सफ़र भी तुम्हें मज़ा नहीं आया था। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जो है ना फ़्लाइट से भेजूँगा, तुम आराम से चली जाओगी। तो मुझे ये था कि अब मुझे फ़्लाइट से भेज रहे हैं, ज़ाहिर है फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो आप तो उसकी टिकट जो है ना वो बहुत सस्ती नहीं है, ज़ाहिर एक्सपेंसिव होता है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट
पेरेंट्स हैं, अम्मी अब्बू हैं, तो उनको ज़ाहिर है उनको मेरे सुकून से बढ़ के तो और कुछ भी नहीं है ना। तो अब उन्होंने कहा तुम बस किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचो, तुम बस आराम से जो है ना जाओ, 2 घंटे में तुम कराची पहुंच जाओगे, तो इससे अच्छी और क्या ही बात है। अच्छा, मेरी फ़्लाइट थी 3 बजे की, और हम लोग घर से जो है ना 12:30 1 बजे निकल रहे थे, और यहाँ पे हमने जो है ना करीम मंगवाई हुई थी, ऊबर मंगवाई हुई थी, ताकि वो हमें जो है ना एयरपोर्ट ले जाए। और यहाँ पे ये फ्लावर्स हमने तोड़े तोड़े थे, और उनकी खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मुझे जो है ना एयरपोर्ट जो है ना छोड़ने के लिए अम्मी, मेरा छोटा भाई और मेरी बड़ी भाभी अमल और हया जा रहे थे, और मेरा कज़न भी जा रहा था, चाचू का बेटा, छोटी भाभी का भाई। छोटी भाभी नहीं जा रही थी क्योंकि उसके अब्बू और भाई आए हुए थे, और वो भी आज जो है ना वापस जा रहे थे, तो उसने कहा कि मैं अब्बू के पास रुकती हूँ, आप लोग सब चले जाएं। अमल को उसने रेडी करके दे दिया था छोटी भाभी ने कि इसको ले जाओ। उसको ये था कि समरीन बाजी जो है ना वो सैड होंगी कि भाभी भी नहीं जा रही, अमल भी नहीं जा रही है, तो चलो मैं अब्बू के पास रुकती हूँ, अमल को आप ले जाओ। तो अमल और हया जो है ना वो जा रही थी साथ में। अमल को जो है ना मैंने ही उठाया हुआ था रास्ते में। अच्छा, उसने अपनी मम्मा को बहुत याद किया, मम्मा मम्मा करके रो भी रही थी कि मेरी मम्मा नहीं है गाड़ी में, मेरी मम्मा नहीं है। तो हम लोग कहते मम्मा पीछे आ रही है, अब मम्मा आ रही है, मम्मा आ रही है, तो वो चुप कर जाती थी। और जो है ना घर से लेके एयरपोर्ट का रास्ता जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, लाइक 1 घंटा तो कहीं भी नहीं जाता, तो 45 मिनट्स 1 घंटा तो कहीं नहीं जाता। तो बस जो है ना हम लोग निकल गए थे, और यहाँ पे जो है ना मैं सोसाइटी से अभी निकली थी, और मुझे इतना वो हो रहा था कि एक दिन था कि मैं इसी तरह आ रही थी, और मैंने सोसाइटी के एंटर होते हुए वीडियो बनाई थी, और अब मैं वापस जा रही हूँ, और ये दिन इतने जल्दी गुजर गए कि पता नहीं चला। जब आप कहीं जाते हो ना कुछ डेज़ के लिए, तो फिर वो दिन इतने फास्ट गुजरते हैं कि पता नहीं चलता। अदरवाइज़ अगर आप जब घर रह रहे होते हैं ना, तो आपको दिन इतने स्लो गुजर रहे होते हैं कि बस। अब हम लोग जो है ना यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँच आए थे, और बस मुझे ये था कि अभी किसी भी टाइम बस मेरी मतलब बोर्डिंग हो जाएगी और मैं अंदर चली जाऊँगी। यहाँ पे जो है ना हम लोग वेट कर रहे थे, मैं और मेरा कज़न, हम लोग पता करके आए थे कि फ़्लाइट का टाइम क्या है और बोर्डिंग कब बंद होगी। तो मैं ना इस वक्त मतलब मैं अब कराची आ चुकी हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें देखकर और याद करके मुझे इतना वो मतलब सैड फील हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, मैं ना अब्बू और भाई मेरे इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उनका जॉब था, और वो ऑफ नहीं कर सकते थे। काम का जो है ना बहुत जो है ना उनका इशू चल रहा था, तो वो सुबह जॉब पे जाते हुए ना मुझे मिल के गए थे। मैं सुबह ही सुबह उठ गई थी, उनसे मिली थी, और उनसे मिली थी तो भी मुझे बहुत सैड था कि बस जब वो वापस आएंगे तो मैं घर पर नहीं होंगी, लेकिन ज़ाहिर है जाना तो था ही। तो बस अच्छा, यहाँ पे मैं अम्मी और भाभी से, अमल हया से, भाई से, कज़न से, सब से मिल के अंदर आ चुकी थी। अच्छा, अमल इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, वो मेरे गले लग के, वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। उसको ये था कि मम्मा नहीं है ना पास, तो अभी फुप्पो भी नहीं छोड़े ना। मतलब मैं उसको मैं रो भी रही थी, उसको मिल भी रही थी, तो मैं अम्मी कह रही थी कि आ जाओ अमल, मम्मा के पास ले जाऊंगी बाबा, वो फिर भी कहती नहीं नहीं फुप्पो फुप्पो मुझे बब्बो बोलती है ना, कह रही नहीं बब्बो बब्बो, के मतलब फुप्पो के पास ही रहना है। तो फिर मुझे और ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। बहुत मुश्किल से अम्मी ने उसको जो है ना संभाला था, बड़ी मुश्किल से। और हया जो है ना वो बस मुझे देख के इतनी हैरान थी कि फुप्पो क्यों रो रही है, क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं था कि मैं जा रही हूँ इसलिए मैं रो रही हूँ। तो वो बस मुझे ऐसा हाथ कर रही थी कि मुझे भी उठा लो ना, आपने अमल को उठाया तो मुझे भी उठा लो। तो सबको मैं बहुत याद करूँगी, सबको बहुत ज़्यादा, बट अमल और हया के साथ ना मेरी अटैचमेंट नेक्स्ट लेवल की है, तो उनको जो है ना मैं सबसे ज़्यादा याद करूँगी। बहन जी, रोते धोते मैं अंदर आ गई थी, और यहाँ पे मेरी बोर्डिंग वगैरह भी हो चुकी थी। अच्छा, फ़्लाइट जो है ना वो आधा घंटा लेट थी, 3:30 बजे की थी, तो काफ़ी देर वेट करना पड़ा था एयरपोर्ट पे। दैन जी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई थी, और यहाँ पे मैं जो है ना चेक इन वगैरह करवा के, सब कुछ करवा के अंदर आ गई थी प्लेन में। अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल कर रही थी, मतलब बाय एयर तो मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल कर रही हूँ,
वैसे ही मैं फ़र्स्ट मतलब ट्रैवल ही कभी इस तरह मैंने कभी अकेले नहीं किया ना। और अब्बू को ये भी था कि 2 घंटे का ही तो रास्ता है, समरीन कर लेगी। तो अच्छा, अम्मी, अब्बू और भाइयों को यकीन था कि समरीन कर लेगी। भाभियाँ, सिस्टर और सब कह रहे थे, कैसे करोगी, दिल नहीं घबराएगा? तो मैंने कहा यार इतनी सी चीज़ के लिए कहाँ दिल घबराता है। यहाँ इंसान इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें जो है ना वो बर्दाश्त कर लेता है, और मैं जो है ना अकेले सफ़र करने से घबराऊँगी, क्यों घबराऊँगी? बहुत कुछ इंसान को एक्सपीरियंस करना चाहिए। चलो मैं ये चीज़ पे एक्सपीरियंस कर लूँगी ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं था। और मतलब बिल्कुल भी मेरे दिल में इस तरह का खौफ नहीं था ना। और यहाँ पे फाइनली फ्लाई कर रहा था प्लेन, और मैं जो है ना लाहौर से दूर 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 होती जा रही थी। और जब एकदम से प्लेन ने फ्लाई किया है ना, तो मैं जो है ना बहुत अम्मी अब्बू को, भाभियों को, भाइयों को, अमल हया को, सबको बहुत याद कर रही थी कि नो वर्ड्स एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मैं कैसा फ़ील कर रही थी। मोबाइल में ना मैं उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियोज़ और वो सब कुछ देख रही थी, और मुझे ये हो रहा था कि यार मैंने ये दिन भी गुज़ार ली, ये दिन भी गुज़ार ली, और कितनी जल्दी ये वक्त गुज़र गया ना। और होता भी ऐसे ही है, बहुत जल्दी जो है ना वक्त गुज़र जाता है और पता भी नहीं चलता। देन जी यहाँ पे फ़्लाइट पे खाना मिला था, तो मैंने एक सैंडविच मंगाया था अपने लिए। अच्छा, मैं ना 3 दफ़ा मैंने जो है ना फ़्लाइट से ट्रैवल किया है बाय एयर। तो तीनों टाइम जो है ना मैंने जब भी ट्रैवल की, तीनों टाइम अलग-अलग जो है ना वो एयरलाइंस थी। तो पिछली 2 जो एयरलाइंस थी वो अच्छी थी, उनकी जो है ना वो सब कुछ सर्विस वगैरह बहुत अच्छी थी। बट ये जो एयरलाइन थी, इसकी सर्विस मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ना। और ये फ्लाई जिना थी, और इसकी जो है ना सर्विस मुझे कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगी। देन जी यहाँ पे जब कराची के करीब हम लोग पहुँच चुके थे, तो जो है ना कराची में एंटर होते कराची का मौसम कुछ अच्छा नहीं था। मतलब बारिश का मौसम हुआ था, तो बादल बने हुए थे, तो प्लेन कभी इस साइड हो रहा था, कभी उस साइड हो रहा था। तो सब लोग बहुत मतलब घबरा रहे थे ना। ज़ाहिर है मैं भी घबरा रही थी, क्योंकि मैंने 3 दफ़ा ट्रैवल किया, तो कभी इस तरह का मौसम जो है ना मैंने फ़ेस नहीं किया। तो इस तरह का कोई मतलब इशू नहीं हुआ ना कि प्लेन कभी इस साइड हो जाए, कभी उस साइड हो जाए, झटके खाने लग जाए। तो थोड़ा-सा उस वक़्त मेरा मतलब मुझे हो रहा था कि प्लेन कभी इस साइड हो रहा है, कभी उस साइड हो रहा है, झटके खा रहे हैं। थोड़ा-सा डर लगा था, बट दुरूद शरीफ पढ़ा और जो है ना अल्लाह को याद किया कि कुछ नहीं होता। ज़ाहिर है सफ़र में बाय एयर जब आप सफ़र कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तो फ़ेस करनी पड़ती हैं मौसम की वजह से। और देन जी यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग कराची पहुँच गए थे, और कराची जो है ना पहुँचने की अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी। और जो है ना लैंड करने में इन्होंने थोड़ा-सा स्लो किया था, क्योंकि जो है ना मौसम अच्छा नहीं था, और मतलब बादल बने हुए थे, और बिल्कुल बारिश का मौसम था। और देन जी फाइनली हम लोग जो है ना कराची लैंड कर गए थे। मतलब बस मतलब कराची लैंड हो, यहाँ पे जो है ना बिल्कुल लैंड हो गया था, और इतनी ज़ोर से ये प्लेन झटके खा रहा था कि मेरे साथ वाली जो थी ना उनने जो है ना पकड़ लिया था ना अगली सीट को। अच्छा, मेरे साथ जो भी 2 थी ना सीट्स थी, वहाँ पे दोनों ही जो है ना लड़कियाँ बैठी हुई थी, और मतलब मैं बड़ी वो रिलैक्स थी, इस तरह का कोई इशू नहीं था। और फिर जी हम लोग यहाँ पे लैंड कर चुके थे, प्लेन भी रुक चुका था, और यहाँ पे जब हमने बाहर देखा तो बारिश हो रही थी। तो मैं कब से सुन रही थी बारिश का मौसम है, बारिश नहीं, बारिश का मौसम है, बारिश हो नहीं रही। लेकिन जब मैं पहुँची हूँ तो जी बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा शुक्र है आज मौसम कुछ बेहतर हुआ है। ये एयरपोर्ट के बाहर का जो है ना वो माहौल था, जहाँ पे जो है ना बारिश का मौसम हुआ था, और बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ था, बारिश हो रही थी। तो मुझे ये था कि चलो शुक्र है मैं आई हूँ तो यहाँ पे मौसम अच्छा हुआ होगा। अच्छा, जैसे ही प्लेन रुका है ना और मोबाइल्स के नेटवर्क्स आए हैं, सबसे पहला कॉल जो है ना मुझे अब्बू का आया है, कि वो कह रहे थे कि मैं कब से तुम्हें कॉल ट्राई कर रहा था कि तुम पहुंच गई हो, नहीं पहुंची हो सेफली, और ठीक हो, परेशानी तो नहीं, डर तो नहीं लगा। तो सबसे पहला कॉल मुझे अब्बू का आया है, मैंने उनसे बात की है, उनको तसल्ली हुई है, वो रिलैक्स हुए हैं। दैन जी दूसरा कॉल मेरे हस्बैंड का आया है,
वो बाहर मुझे पिक करने आ चुके थे, उनसे बात की है। देन जी मैंने अम्मी को कॉल की थी, अम्मी से और भाइयों से भी बात की, उनको मतलब वो लोग रिलैक्स हुए। सबको जो है ना मतलब थोड़ा सा वो टेंशन थी कि अकेली जा रही है, फिर बाहर जा रही है, अल्लाह करे सेफली पहुंच जाए, कोई परेशानी ना हो। तो उन सबको मैंने रिलैक्स किया। देन जी फिर मैं अपना लगेज वगैरह लेके सब कुछ करके बाहर आई हूँ, मेरे हस्बैंड को मिली हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे लेने आए हुए थे और वो मेरा बैग लेके जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक ही बैग लेकर गई थी और एक ही बैग लेकर आई हूँ। तो मुझे सब लोग कहते थे, हमें लगा तुम बहुत सामान लेकर आओगी। तो मैंने कहा कि जो भी सामान था मैंने इसमें कर लिया था, इतना ही क्या सामान लेकर आना। देन जी हमने क्रीम की हुई थी, हम लोग जा रहे थे घर और मौसम बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा, व्लॉग आज का बहुत लंबा हो गया है तो बोल बोल के मुझे सांस चढ़ गया, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो बस जी हम लोग अभी जा रहे थे घर और मैं सोच रही थी यार 2 घंटे पहले मैं लाहौर थी, 2 घंटे बाद कराची हूँ। वाह यार क्या बात है। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।